एक बूढ़े की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल अपनी पूरी जिंदगी उसी गांव में बिता चुका था और उसकी जिंदगी के कई अनोखे और प्रेरणादायक किस्से हैं। पहला किस्सा। बचपन का सपना। रामलाल ने अपनी जवानी में एक बड़ा सपना देखा था। वो सपना था अपने गांव को एक सुंदर और आदर्श गांव बनाने का। उसने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की और फिर शहर जाकर आधुनिक खेती के तरीके सीखे। वापस आकर उसने अपने गांव में नए नए प्रयोग शुरू किए। दूसरा किस्सा। संघर्ष और सफलता। रामलाल के नए प्रयोग सबको पसंद नहीं आए। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी कोशिशों को नाकाम होने की बद्दुआ देते थे। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी कोशिशों का फल मिलने लगा। गांव में फसल की पैदावार बढ़ने लगी और लोग उसकी तारीफ करने लगे। तीसरा किस्सा। नई पीढ़ी को सीख। रामलाल ने अपनी जिंदगी के अनुभव और ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के जवानों को नई तकनीक और खेती के नए तरीके सिखाए। उसने एक लाइब्रेरी भी बनाई जहां लोग नई नई किताबें पढ़कर अपने इस ज्ञान को बढ़ा सकें। चौथा किस्सा। बुढ़ापे का साथी। रामलाल जब बूढ़ा होने लगा तो उसकी सेहत भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन उसने अपने सपने को जीने से कभी नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसका ख्याल रखते और उसके साथ अपना समय बिताते। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी अपने सपनों के गांव में ही ली। अंतिम किस्सा। गांव का वीर। आज भी जब भी उस गांव का जिक्र होता है, रामलाल का नाम इज्जत से लिया जाता है। उसकी कोशिशों और मेहनत के कारण वो गांव एक आदर्श गांव बन गया जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर जीते हैं। ये थी एक बूढ़े की कहानी जो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ नया सीखता और सिखाता रहा और अपनी ज़मीन और लोगों से जुड़ा रहा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका नाम मिन्नी था। मिन्नी बहुत ही चंचल, तेज और बुद्धिमान था। वह जंगल के सभी जानवरों के साथ मित्रता करता था और हमेशा अपनी चतुराई से सबको हैरान कर देता था। एक दिन मिन्नी को जंगल के राजा शेरू से मिलने का निमंत्रण मिला। शेरू ने सभी जानवरों को बुलाया था क्योंकि एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। जंगल के पास एक बड़ा और भयंकर भेड़िया आया था जो जंगल के जानवरों को परेशान कर रहा था। सभी जानवर डरे हुए थे और उन्होंने शेरू से मदद की गुहार लगाई थी। शेरू ने सभी जानवरों से कहा, हम सबको मिलकर इस भेड़िए से निपटना होगा। क्या किसी के पास कोई योजना है? मिन्नी ने तुरंत हाथ उठाया और कहा, राजा शेरू, मुझे एक योजना सूझ रही है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो हम उस भेड़िए को आसानी से हरा सकते हैं। शेरू ने मिन्नी की ओर देखा और कहा, ठीक है मिन्नी, हम तुम्हारी योजना सुनने के लिए तैयार हैं। मिन्नी ने अपनी योजना को सबके सामने रखा। भेड़िया बहुत ही चालाक और ताकतवर है, लेकिन हम उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। हमें उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाना होगा। हम एक गड्ढा खोदेंगे और उसे पत्तों और घास से ढक देंगे। फिर मैं भेड़िए को वहां लाने की कोशिश करूंगा और जैसे ही वह गड्ढे में गिरेगा हम उसे पकड़ लेंगे। सभी जानवरों ने मिन्नी की योजना को सराहा और वे सभी मिलकर गड्ढा खोदने लगे। जल्दी ही गड्ढा तैयार हो गया और उसे पत्तों और घास से ढक दिया गया। अगले दिन मिन्नी ने भेड़िए को गड्ढे के पास आने के लिए उकसाया। मिन्नी की तेज चालों और छलांगों से भेड़िया उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। मिन्नी ने बहुत ही चतुराई से भेड़िए को गड्ढी और खींचा और ठीक समय पर छलांग लगाकर गड्ढे के पार चला गया। भेड़िया मिन्नी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ गड्ढे में गिर गया। सभी जानवरों ने जल्दी से गड्ढे के ऊपर जाल फैला दिया और भेड़िए को पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर मिन्नी की तारीफ करने लगे और उसे धन्यवाद दिया। शेरू ने मिन्नी को अपने दरबार का सम्मानित सदस्य बना लिया। उसे पुरस्कार स्वरूप एक सुंदर मोती की माला दी। इस घटना के बाद मिन्नी और भी लोकप्रिय हो गया और सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी और चतुराई के कायल हो गए। मिन्नी ने अपनी चतुराई से न केवल अपने दोस्तों को भेड़िए से बचाया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि एकता और सूझबूझ से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। इस प्रकार मिन्नी खरगोश की यह कहानी सभी के दिलों में बस गई और वह हमेशा के लिए जंगल का नायक बन गया।